नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पीसेस अकेडमी में। और हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है मिसलेनियस के क्वेश्चन देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, तो जो क्वेश्चन बचे हुए थे तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, और फिर एक और शायद मुझे ये कल के वीडियो में और जो है लग जाएगा, जिससे कि आपके पूरे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य कथन है, तो उनके बारे में क्या क्या बातें कही जाती हैं कि वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है, और वे ब्रिटिश उदारवाद से भी प्रभावित थे, और वे महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। तो वो किन से प्रभावित थे? समाजवाद और ब्रिटिश उदारवाद और महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। अगली बात करें कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो है, स्वतंत्रता से पहले बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। तो जो कुर्मी जाति थी वो एक डोमिनेंट कास्ट नहीं थी इनमें से। तो आगे देखते हैं कि सही कथन है। तो क्या देखते हैं कि भारतीय नौसेना का जो विद्रोह हुआ था 1946 में, तब हुआ था जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, तब जो है ये विद्रोह हुआ था। अगला देखते हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से जो है कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेथुन स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, और किसके लिए? महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। तो जो कलकत्ता में विश्वविद्यालय खुला था उसके पहले स्नातक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता पाने वाले जो है प्रथम भारतीय थे। इनमें से सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? तो इन घटनाओं में जो है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद, देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और नील दर्पण का लेखन किसने किया? दीनबंधु मित्र ने। आनंद मठ का लेखन किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले इंडियन थे जो सिविल सर्विस में जो है परीक्षा में सफलता इन्होंने पाई थी। आगे बात करें कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में, ब्रिटिश संसद यानी कि इंग्लैंड की संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश की संसद में चुने गए थे या निर्वाचित हुए थे। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ कब की गई थी? तो 1892 के अधिनियम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देवबंद का वो विद्वान कौन था? अबुल कलाम आज़ाद जी जो है एक विद्वान थे, कहाँ के? देवबंद के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में सही इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि उन्होंने जो है सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। तो सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर जी ने। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। तो मूक नायक किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। और कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी। तो डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इन्होंने ही की थी 1922 में। घटनाओं का कालानुक्रम दिया है, तो कालानुक्रम के आधार पर आपको लगाने थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है कांग्रेस समिति द्वारा जो है सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा हुई थी। तो जो वर्ल्ड वॉर के बाद में जो शांति हुई थी, जो मतलब कि संधि हुई थी, तो उसमें जो घोषणा तुर्की को जो है अर्पित शांति शर्तों की घोषणा हुई थी। और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। और उसके बाद में हुआ था कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, उसके बाद में हुआ था। तो ये देखिए घटनाएं आपको क्रम से लगानी थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इनका जो है आपको सही से ऑर्डर लगाना था क्वेश्चन में। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी, तो वो वर्ष कौन सा है? वर्ष 1948 में। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार केरल में जो है का गठन कब हुआ था? वर्ष 1957 में।
घटनाओं का कालानुक्रम देखिए यहाँ पर भी लगाना है तो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले हुआ, उसके बाद में हुआ था भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। उसके बाद में कौन सी घटना हुई थी, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे अब ऐसे ही आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे कि मैं घटना बताता हूँ तो अगर मैंने जो है पिछले लेक्चर में आपको डेट और सन भी बताइए तो उस तरीके से आपको याद होनी चाहिए कि कब क्या हुआ था, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन याद करने में आसानी आपको हो जाती है। तो अब जैसे कि साम्यवादी दल की जो सरकार, अभी मैंने आपको 1957 बताया, तो आपको यहाँ पर एकदम से क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये घटना जो है 1957 में हुई थी। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, और क्रम से लगाने के लिए आपको सने जो है या डेट आपको याद ही होनी चाहिए, तभी तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन सही भी कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ था, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो CR फार्मूला बनाया था, तो किसने बनाया था, सी राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था CR फार्मूला। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन का परिणाम था, तो किसके, महात्मा गांधी के द्वारा सुझाया गया था, तो इसका नाम था पंचायती राज की व्यवस्था की जो है संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे, किंतु गांधी जी नहीं थे। तो जो औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोला जाता है, तो गांधी जी के इसके विरोध में थे, गांधी जी इसके विरोध में थे और नेहरू जी है इसके पक्ष में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट पूछा गया था कौन से अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कहा था, तो ये कहा था कराची का अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। मैचिंग का क्वेश्चन अगला है, देख लेते हैं कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था, 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन कब बना था, 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन 1887 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया था, कब पहुंचे थे, किस कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, यानी कि उसके बाद में जो स्टार्ट किया था उसके बाद में उनको यरवदा जेल में रखा गया था। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, तो किसके विरुद्ध, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड जिसको बोला जाता है, जो कि वहाँ पर द्वितीय गोल में सम्मेलन जब हुआ था 1931 में, तो वहाँ पर तो इसको लेकर जो है विवाद हो गया था, तो गांधी जी फिर चले आए थे, उसके बाद में ही वो है ये प्रक्रिया हुई थी। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, तो क्यों दिखाए गए, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया, इसकी वजह से काले झंडे दिखाए गए थे। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी अधिक है, तो किसके बारे में ये कहा था, 1939 का जो कांग्रेस संकट हुआ था, जब एक अच्छा ऐसा था कि जो देखिए मैं ये आपको बता चुका हूँ, जब 1939 में क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, और दूसरी तरफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे तो पट्टाभी सीतारमैया के हारने पर गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि यह पराजय पट्टाभी सीतारमैया से अधिक मेरी पराजय है, ये उनसे बड़ी जो है मेरी पराजय है, क्योंकि मैंने ही कैंडिडेट खड़ा किया और वो हार गया, तो कहीं ना कहीं ये मेरी भी पराजय को दर्शाता है। सही कालक्रम वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन। देखिए इसके आपके तुरंत दिमाग में जो है आपके जो है कि डेट आपको आनी, जैसे 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद में क्या आया था, साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में। उसके बाद में जब देखिए अब आपको अगर जैसे डेट भी नहीं भी मालूम है, तो अब जैसे आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो साइमन कमीशन आया था, उसके बाद में उसने चुनौती दी थी कि आप जितने भी नेता हैं यहाँ सभी जितने भी दल हैं सभी एक मत होकर जो है संविधान ऐसा कोई प्रारूप तैयार करिए जिसमें सभी की सहमति हो। तो उसके बाद में क्या हुआ, नेहरू जी ने प्रारूप सभी की सहमति से कहीं ना कहीं तैयार करने की कोशिश की, तो उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट बाद में ही तो आएगी, तो इस तरीके से भी आप क्रम में लगा सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तो सबसे लास्ट में हुआ ही था, ये भी आपको, ये तो आप आसानी से कर सकते थे।
चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता तथा सांप्रदायिक निर्णय यानी कि अवार्ड की घोषणा में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड जो था उसकी घोषणा सबसे बाद में हुई थी। अगला देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है कि रेलवे आयोग जो कि 1901 में बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग 1899 में निर्मित था, एंथनी मैकडोनल इसके अध्यक्ष थे। सिंचाई आयोग 1901 में गठित, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ जो इसके अध्यक्ष थे। पुलिस सुधार आयोग 1902 में गठित हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। कालानुक्रम वाला एक क्वेश्चन और है, तो इसमें दांडी यात्रा हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, किसके लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। फिर वहीं पे क्या हुआ था? सांप्रदायिक घोषणा हुई थी। अब इस तरीके से देखिए आप रिलेट कर सकते हैं कि जब दांडी मार्च हुआ उसके बाद में गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, फिर गांधी जी वहाँ गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, वहाँ पर सांप्रदायिक घोषणा पत्र तैयार हुआ था। और अब जब घोषणा पत्र तैयार हो गया तो इसको रोकने के लिए क्या गांधी जी ने आमरण अनशन जेल में शुरू किया, उसके बाद में क्या हुआ था? पूर्ण समझौता हुआ था इसको खत्म करने के लिए। देखिए इस तरीके से आप घटनाओं को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सही कालानुक्रम देखिए, फिर से कालानुक्रम वाले क्वेश्चन देखिए ना, आप डेट भी याद करके और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका भी अगर क्लियर है तो भी आप आसानी से कर लेंगे, क्यों कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि घटना के साथ में आपका जुड़ाव होना चाहिए। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो बेहतर तरीके से पढ़िए, चीज़ों को आगे पीछे की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करिए कि हाँ इसके बाद में ये हुआ था, अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे क्या कारण थे और उसका रिजल्ट क्या निकला। इस तरीके से जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो घटनाएं आपको क्रम से याद भी रहेंगी। अगर डेट आपको नहीं भी याद है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले वो था साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद में दांडी यात्रा गांधी जी ने, फिर उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में हुआ था पूना समझौता। फिर से कालानुक्रम वाले, तो इसमें देखते हैं कि जिन्ना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, उसके बाद में हुआ था कैबिनेट मिशन जो है पहुंचा था, उसके बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई का प्रारंभ करना, और उसके लास्ट में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन करना। देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इन सब की डेटें भी मैं आपको करा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करा देता हूँ। सही क्रम देखते हैं, यहाँ पे भी क्रम वाला क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन हुआ था, उसके बाद में साइमन कमीशन आया था, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और लास्ट में क्वेश्चन के हिसाब से हुआ था खुदाई खिदमत गार आंदोलन। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी में से भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो किसने की थी अध्यक्षता? अल्लाह बख्श ने। खासकर खाक सार पार्टी किसने बनाई थी? अल्लामा मशरिकी ने। खुदाई खिदमतगार के जो है आंदोलन किसने शुरू किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। कृषक प्रजा पार्टी किसने बनाई थी? फजलुल हक ने, या फिर इसकी अध्यक्षता भी की थी। सुमेलित मैचिंग का क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में, कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह जी ने, और लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व गफ्फार खान जी ने किया था। अवध किसान सभा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन सर सैयद अहमद खान ने। ऑल इंडिया किसान सभा जो थी इसका गठन या फिर अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे एम.एन. रॉय, या इसका गठन किया था इन्होंने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने। होम रूल आंदोलन जो है का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने, और इससे वही एनी बेसेंट भी और जुड़ी थी, तो उनकी पार्टी भी होम रूल आंदोलन दो व्यक्तियों से जुड़ा है, एक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधुओं के द्वारा, इसमें खान बंधु जो है इसमें जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। M.K. गांधी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाते हैं। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पर सक्रिय रही थी, और सरोजनी नायडू धरासना रेट से संबंधित थी। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट से भी जुड़ा है। बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। स्वराज पार्टी का निर्माण C.R. दास ने किया था। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू इससे जुड़े हुए दो व्यक्ति थे। महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती अभियान का नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
कालानुक्रम वाला है तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद में बंगाल का विभाजन हुआ, फिर उसके बाद में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना और लास्ट में हुई थी सूरत की फूट। आगे हम लोग देखते हैं क्रम वाला क्वेश्चन की सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में हुआ था असहयोग आंदोलन, उसके बाद में घटना हुई थी दांडी मार्च और लास्ट में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट भी जो है कालानुक्रम वाला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन पहले हुआ था, उसके बाद में रॉलेट एक्ट आया था, साइमन कमीशन आया था, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए कई बार क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन समझा देना चाहिए वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सही कथन है, इन्फॉर्मेशन दी है कि अंतरिम सरकार 1946 में जो गठित हुई थी में रेल मंत्रालय का कार्य जो है कौन देखते थे, आसफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून किसके जो है टाइम पीरियड में लागू हुआ था, पारित हुआ था, तो कर्जन के टाइम पीरियड में। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। तो रानी दुर्गावती कहाँ से थी, गढ़ा मंडल से, महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य से, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली से थी। घटनाएं देखिए कालानुक्रम वाला सबसे पहले क्या हुआ था, बंग भंग हुआ था, उसके बाद में लखनऊ में समझौता हुआ था, फिर रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद में क्या हुआ था, द्वैत शासन का प्रवर्तन। घटनाओं का कालानुक्रम देख लेते हैं कि लखनऊ समझौता पहले हुआ था, उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड और लास्ट में हुआ था खिलाफत आंदोलन। घटनाओं का कालानुक्रम वाला क्वेश्चन फिर से कि एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना जो है, जलियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था और 1919 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी की जो है दांडी यात्रा, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में सांप्रदायिक निर्णय और लास्ट में हुआ था इसको लेकर पूना समझौता। सभी इसमें भी देखिए वही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था और उसके बाद में हुआ था पूना पैक्ट, उसके बाद में आया था क्रिप्स मिशन। कब आया था, 1942 में आया था। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ था। इस तरीके से आप चीज़ें याद रखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में। घटनाओं का सही कालानुक्रम, होम रूल लीग जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब, 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन इसके बाद में हुआ था। अगला देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और लास्ट में हुई थी चौरा चौरी की घटना। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी, इसी को लेकर तो देखिए अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। रॉलेट एक्ट कब बना था, 1919 में, जिसके बाद में क्या हुआ था, जिसके विरुद्ध क्या परिणाम निकला था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब हत्याकांड हो गया तो फिर गांधी जी ने क्या चलाया था, असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, जब चौरी चौरा की घटना हो गई थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रखिए। सही कालानुक्रम देख लेते कि जलियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद में स्वराज दल का निर्माण हुआ था और उसके बाद में हुआ था नौजवान भारत सभा का निर्माण और लास्ट में हुई थी दांडी मार्च। मैचिंग का क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं कि जमनालाल बजाज जो थे वर्धा का सत्याग्रह आश्रम वहाँ से संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी मुंबई एसोसिएशन से संबंधित थे। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय जो है इनके द्वारा निर्मित था। ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं या फिर थे। 1883 में क्या हुआ था, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कभी, 1906 में। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जो है इसमें संकलन कर दिया गया था। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन था, जो कि पूरे देशव्यापी का मतलब पूरे देश में चला था आंदोलन। चौरी चौरा की घटना के बाद में क्या हुआ था, आंदोलन वापस ले लिया गया था। कौन सा, सविनय असहयोग आंदोलन इसके द्वारा वापस ले लिया गया। दांडी मार्च, नमक का अवैध निर्माण किया गया था इसके द्वारा। अगला देखते हैं कि भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी जी।
गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले नेता कौन कौन थे? हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह तुंडीलात। पिट्स इंडिया अधिनियम के पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला देखते हैं मैचिंग का क्वेश्चन कि इंडियन काउंसिल एक्ट अधिनियम जो कि 1909 में आया था, इसमें क्या प्रावधान था? मॉर्ले मिंटो सुधार इसको बोला जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोला जाता है। और 1935 का जो था वो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर ये निर्मित था। 1935 देखिए जब साइमन कमीशन आया था भारत में तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही बना था भारत सरकार अधिनियम 1935। स्वाधीनता अधिनियम 1947 की बात करें तो माउंटबेटन के प्लान पर आधारित था, या इसकी सिफारिश या फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है निर्मित हुआ था। अगस्त घोषणा किसने की थी? मॉन्टेग्यू ने। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प किसके द्वारा लिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है किया था। भारत शासन अधिनियम कब था? 1935 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। बेवेल योजना 1945 में आई थी। तो तिथियां आप याद रखिएगा, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। देखिए नेहरू जी ने रिपोर्ट अपनी जो है प्रदर्शित की थी साइमन कमीशन के विरोध में। CR फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला कब दिया था? 1944 में। बेवेल योजना कब बनी थी? 1945 में। और देसाई और लियाकत के मध्य समझौता कब हुआ था? 1945 में। पूना पैक्ट 1932 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो है स्टार्ट हुआ। देखिए अभी शायद मैंने पीछे एक चीज़ गलत क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया था कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ ना था, शायद मैंने वहाँ पे आपको 1930 बोल दिया, शायद गलती से हो गया होगा, या फिर 1931 ही बोला। तो राइट क्या है? 1931 सही सुमेलित। चलिए देख लेते हैं मैचिंग का क्वेश्चन। बटलर समिति की जो रिपोर्ट बनी थी वो किसके लिए बनी थी? भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंधों के लिए। हार्टोग समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं को लेकर। हंटर जांच आयोग किस लिए बना था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए। मूडीमैन समिति की जो रिपोर्ट थी वो किससे संबंधित थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति की रिपोर्ट से संबंधित थी। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे था? डोमिनियन स्टेटस से था। मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल कब पड़ा था? 1860 से 61 में। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल कब पड़ा? 65 से 66 में। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 78 के मध्य। बंगाल में अकाल पड़ा था 1942 से 43 के मध्य। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहीं से हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो देखिए ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी वीडियो देखने में परेशानी हो जाती। तो आप एक तरीके का रिवीजन के तरीके से आप इसको 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, डेली एक वीडियो देखिए, तो इससे आपका GS जो है रिवीजन आसानी से हो जाएगा। फिर आप चाहे तो एक दिन में 2 वीडियो देखकर भी ख़त्म कर सकते हैं। सही कथन इसमें इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो इनकी आत्मकथा मूल रूप से किस में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। सैडलर आयोग, देखिए सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से जुड़ा हुआ था, शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा के लिए गठित हुआ था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, जो हिंदू कॉलेज संस्था जो है प्रथम संस्था थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे देखिए एक वीडियो मुझे और लगेगा, तो इसमें मैं आपके पूरे जो है मिसलेनियस के क्वेश्चन करवा दूंगा। और कल के वीडियो में के बाद में उसके बाद में हमारा जो है एक नया सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और आपको कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।